दिल्ली के जोन P2 के सेक्टर 8B में जमीन लैंड पुलिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। जी हाँ, क्या आपके पास दिल्ली के सेक्टर 8B में जमीन है? क्या आपने सुना कि दिल्ली में विकास प्राधिकरण ने इस एरिया में लैंड ओनर्स के लिए एक नया पब्लिक नोटिस जारी किया है? अगर नहीं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सिर्फ इस एरिया के लिए नहीं, दिल्ली लैंड पुलिंग के लिए सभी सेक्टर्स में अगर आपकी लैंड है तो ये नोटिस आपको समझ में आएगा कि आखिर आने वाले टाइम में डीडीए क्या करने वाली है। तो आज हम इसे विस्तार से आपको बताएंगे और डीडी के नोटिस में कि आखिर ये नोटिस है क्या, इससे आपकी ज़मीन पर क्या असर पड़ेगा और आपको आगे क्या कदम उठाना चाहिए। यह वीडियो उन सभी ज़मीन मालिकों के लिए बेहद ज़रूरी है जो इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी रखते हैं या फिर इसे निवेश करने की या इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, स्पेशली लैंड पुलिंग या अदर रियल एस्टेट टॉपिक्स के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यही चैनल है जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तभी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी कैसे काम करती है? डीडीए की 2018 में लागू की गई जमीन लैंड पूलिंग पॉलिसी एक तरह से स्पेशल तौर पे बताऊं तो निजी जमीन मालिकों को अपनी जमीन को सरकार के साथ मिलकर डेवलप कर सकें, इसके लिए ये पॉलिसी लाई गई है। और रिटर्न में गवर्नमेंट जो डेवलप्ड लैंड है उसका एक हिस्सा लौटाती है। इससे ना केवल शहर को सही तरीके से डेवलप किया जा सकता है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आपने अपनी ज़मीन को इस लैंड पूलिंग पॉलिसी की जो स्कीम है इसमें शामिल किया है? अगर नहीं तो क्या आपको अब इस योजना के अंदर शामिल कर लेना चाहिए? इसको और डिटेल में समझाता हूं। आखिर डीडीए का नया नोटिस कहता क्या है? डीडीए ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया जिसमें बताया गया कि सेक्टर 8B में अभी भी कुछ लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने लैंड पूलिंग के अंदर जो प्रोसेस है उसमें अभी तक भाग नहीं लिया है। गढ़ी खुसरो इब्राहिमपुर गांव के जो लैंड ओनर्स हैं को यह मौका दिया जाता है कि वे जल्द से जल्द डीडीए के लैंड पूलिंग प्रोसेस में शामिल हो जाएं। अब अगर आप इस योजना में शामिल नहीं होते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा? अगर आप इस जमीन लैंड पूलिंग में शामिल नहीं होते तो डीडीए के अनुसार जो जमीन मालिक इस योजना में शामिल नहीं होंगे उन्हें बाद में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहली बात, यदि आपने तय समय सीमा के अंदर जमीन लैंड पूलिंग में भाग नहीं लिया तो आपकी जमीन के लिए एडिशनल जो ईडीसी आईडीसी जो चार्जेस है वो लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी बात, यदि आपकी ज़मीन किसी आवश्यक सार्वजनिक उपयोग जैसे सड़क, सीवरेज या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ली जाती है तो सरकार उसे एक्वायर कर सकती है। मतलब ये है कि आप चाहें या ना चाहें आपकी ज़मीन सरकार अपने प्लान के अनुसार ले सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आपको इस ज़मीन पूलिंग की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि अगर आपके पास इस एरिया में ज़मीन है तो आपको जल्द से जल्द डीडीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। डीडीए ने लैंड ओनर्स को 15 दिन का समय दिया था ताकि इस योजना का हिस्सा बन पाए वो। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको जल्दी से डीडीए की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अब बात यह है कि इस ज़मीन मतलब लैंड पूलिंग के एरिया में रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ सकता है। सेक्टर 8B की जो लैंड पूलिंग है उसका रियल एस्टेट पे असर समझना बहुत ज़रूरी है। यदि इस एरिया को पूरी तरह से विकसित हो सकता है, अगर ये लैंड पूलिंग पूरी हो जाती है, पूरी तरह से विकसित हो सकता है तो इसी ज़मीन की कीमतें काफ़ी बढ़ सकती हैं। सरकार इस एरिया को बेहतर जो सड़क है, बिजली, पानी, ग्रीन स्पेस, इन सब की प्रॉपर प्लानिंग कर सकती है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर भी हो सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आप इस ज़मीन पे लैंड पूलिंग योजना में शामिल होंगे? क्या आपको लगता है कि डीडी की ये जो स्कीम है वो लैंड ओनर्स को फ़ायदा देगी? अगर आपकी ज़मीन इस एरिया में है तो आपको आगे क्या कदम उठाने चाहिए? अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसके अंदर निकल कर आई है वो ये है कि गढ़ी खसरो और इब्राहिमपुर की बहुत सारी लैंड अभी तक पूल नहीं हुई है। वो उस नोटिस में इसमें लैंड की डिटेल भी दी गई है, और लैंड की डिटेल के साथ में ये भी कहा गया है कि अगर फर्दर फ्यूचर में आप आते हैं और आप इसके अंदर पार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सिनेरियो चेंज होगा।
इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूं। इस नोटिस में लिखा है कि अगर वो जो लैंड डिटेल दी है, अगर नॉट पार्ट ऑफ द कंसोर्टियम, देयरफॉर आफ्टर अप्रूवल ऑफ द लेआउट प्लान, इफ दे बिकम पार्ट ऑफ कंसोर्टियम, अगर अप्रूवल हो गया और उसके बाद वो कंसोर्टियम का पार्ट बनना चाहते हैं, तो क्लॉज 5.7 जो लैंड पुलिंग रेगुलेशन 2018 का है वो एप्लीकेबल होगा, और उसमें सारे कॉम्प्लायंस जो अदर क्लॉजेस के हैं लैंड पुलिंग रेगुलेशन 2018 के हिसाब से, उसके हिसाब से वो सारे क्लॉजेस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पर दे में गेट लेस डेवलप्ड प्लॉट एरिया, आपको जो डेवलप्ड शेयर डीडीए वापस करता है उसमें लेस डेवलप्ड एरिया मिलेगा। मतलब ये जो परसेंटेज है डेवलप्ड एरिया की वो पूरी तरह से चेंज हो सकती है। और साथ में यहाँ अपडेटेड ईडीसी आपको पे करनी पड़ेगी, मतलब जो करंट ईडीसी है उससे ज्यादा भुगतान आपको करना पड़ेगा, या फिर आपको बिल्ट अप स्पेस जो मिलता है वो आपको कम मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नोटिस देने से 15 दिन का टाइम इसके अंदर दिया गया है, जिसमें आपको, अगर आपकी लैंड अनपूल्ड नहीं है तो आपको लैंड को अनपूल से पूल में करवाने के लिए, और कुछ और कंडीशंस हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर आपके पास ये पब्लिक नोटिस नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पब्लिक नोटिस भेज दूंगा, क्योंकि आपकी लैंड की सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस नोटिस के अंदर सारे खसरे नंबर दिए हुए, कीले नंबर दिए हुए, तो इब्राहिमपुर और गढ़ी खसरों के लैंड की डिटेल आप चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अब थोड़ा सा सख्ती दिखा रही है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पॉलिसी अब जमीन पर आए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगली बार हम आपके लिए कोई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार और जय हिंद।